This video will increase speed by 0.5 each time I say गलत। महान आर्कियोलॉजिस्ट SR राव जी या जो रिवर ड्राई अप हो गई वो सरस्वती रिवर थी। On the other side of the mythverse spectrum, मेरी फेवरेट भक्तों की आर्च नेमेसिस सिंधड़ी दा सेहवन दा शेखे शाबाज कलंदर। मतलब नहीं पता कि ये लोग शायद किसी एपिडेमिक का शिकार थे। ये सबसे ज्यादा हमें बोन टिश्यू एनालिसिस से पता चलता है। मोहिंजोदाड़ो की सड़कों और ड्रेन्स यानी नालियों में मिले हैं। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। कि वहां शिव मिले हैं, शिवलिंग और हवन कुंड भी। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कि हर फीमेल फिगरीन को बारबी की छवि मान लेना क्या हो रहा है भाई। वहां कास्ट सिस्टम था। फ्लड सो बिग इवन ऋतिक रोशन इज शॉक्ड। ऐसे थोड़ी ना आर्कियोलॉजी होती है। हेलो और नमस्कार, आपका स्वागत है आयशा और इतिहास के एक नए एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर रुचिका शर्मा। मैं पेशे से एक इतिहासकार हूं और इतिहास की टीचर भी हूं। इसके अलावा मेरे कुछ और भी क्रेडेंशियल्स हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के टॉपिक से जुड़ी हुई सारी सोर्सेज की लिस्ट भी मौजूद है, अगर आप अपनी जिज्ञासावश पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर एक सुपर थैंक्स बटन भी है, अगर आप मुझे कोई भी वॉलंटरी डोनेशन देना चाहें तो। आयशा और इतिहास एक पैशन प्रोजेक्ट है जहां हर एपिसोड में मैं एक इतिहास के टॉपिक पे चर्चा करती हूं, एक आयशारो लुक के साथ। तो अगर आपको इतिहास पसंद है या आयशारो या दोनों ही, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज मुझे कोल्ड है, मतलब कल भी था, 2-3 दिन से चल रहा है, बट आई डोंट सी हाउ दैट्स रेलेवेंट, एक्सेप्ट कि मेरी आवाज इस एपिसोड में यूजुअली मोटी साउंड करेगी। सो आई एम जस्ट गोना गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस द टॉपिक। तो हमने पिछली बार 4 मिथ्स डिबंक किए थे इंडस वैली के, कि इंडस स्क्रिप्ट देवनागरी संस्कृत ब्राह्मी वगैरह थी, किताबों पे मिली है, इंडस वैली के सारे रहस्य हैं स्क्रिप्ट में। फिर ये कि इंडस वैली में वॉर नहीं था, वेपन्स नहीं मिले हैं। फिर ये कि घोड़े मिले हैं इंडस वैली में, और सिनौली में चैरियट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहां लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। आज हम डिबंक करेंगे 4 और मिथ्स इंडस वैली के। ये कि इंडस वैली में कोई सोशल डिफरेंशिएशन नहीं थी, सभी क्वालिटी से रहते थे वहां, और वहां कास्ट सिस्टम था। कि वहां मदर गॉडेस यानी देवी मां मिली है, कि वहां शिव मिले हैं, शिवलिंग और हवन कुंड भी। और इंडस वैली का देहांत एक बड़ी सी फ्लड से हो गया, सरस्वती रिवर में फ्लड से। ये सब इस मैट लाइलैक लुक के साथ। चले फिर तो 5वां मिथ ये कि इंडस वैली में सोशल डिफरेंशिएशन ही नहीं था, सब मिलजुल के इक्वालिटी से रहते थे, ना कोई क्लास ना कोई कास्ट। और इसी मिथ का ऑपोजिट मिथ है ऑन द अदर साइड ऑफ द मिथवर्स स्पेक्ट्रम, कि इंडस वैली में कास्ट सिस्टम था। दोनों ही निहायती गलत हैं। पहले तो जी हाँ, सोशल डिफरेंशिएशन बिल्कुल था इंडस वैली में, सोशल डिफरेंशिएशन। ये सबसे ज्यादा हमें बोन टिश्यू एनालिसिस से पता चलता है। क्या होता है बोन टिश्यू एनालिसिस? बोन टिश्यू एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसकी इंजरीज लीव अ मार्क ऑन द ह्यूमन स्केलेटन्स। ये इंजरीज वायलेंस से ही नहीं, डिजीज से भी हो सकती है, और किस तरह की इंजरी है उससे पता चल जाता है व्हाट द पर्सन सफर्ड फ्रॉम। तो इंडस वैली के लिए शग, ग्रे, त्रिपाठी और संखयन ने एक स्टडी पब्लिश की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जिसमें इंडस वैली के, इनफैक्ट हड़प्पा के टू बी स्पेसिफिक, 160 स्केलेटन्स का बोन टिश्यू एनालिसिस किया गया है। और इस स्टडी के नतीजे से सोशल डिफरेंशिएशन पे काफी क्लैरिटी मिलती है। सबसे पहला रिजल्ट ये है कि जो पुअर बरियल्स से मिले स्केलेटन्स हैं उनमें इंटरपर्सनल वायलेंस से रिलेटेड काफी इंजरीज हैं, जैसे कि ब्रोकन नोजेस, जो कि ब्लंट फोर्स ट्रॉमा का नतीजा थे। जो लोग मेरी तरह खूब सारी सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं उनको ब्लंट फोर्स ट्रॉमा क्या होता है अच्छे से पता होगा। जो लोग नहीं देखते हैं सीरियल किलर स्टफ, वो गूगल कर ले भाई, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। वैसे मैंने एक्शंस करके थोड़ा आइडिया तो दे ही दिया होगा आपको। इसके कंपैरिजन में जो रिच लोगों के बेरियल्स थे R37 सेमेट्री में, उनमें इंटरपर्सनल वायलेंस के साइंस ना के बराबर थे, या हील टिश्यू इंजरीज थी। जिससे ये कंक्लूड होता है कि इन अमीर लोगों के पास एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज काफी ज्यादा था। फर्दरमोर इस एनालिसिस से ये भी पता चलता है कि इंटरपर्सनल वायलेंस हड़प्पा में
पोस्ट अर्बन पीरियड में काफी इंक्रीज हो गया। ये पोस्ट अर्बन पीरियड क्या है? डिक्लाइन के आसपास का पीरियड है। हड़प्पा में 1900 BCE से 1700 BCE के बीच, और इस दौरान विमेन और चिल्ड्रन सबसे ज्यादा इंटरपर्सनल वायलेंस का शिकार हुए। एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है हड़प्पा में एरिया जी की सेमेट्री, जो कि एक प्रॉपर सेमेट्री नहीं थी, क्योंकि यहाँ 20 क्रेनिया यानी क्रेनियम पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्कल का प्लूरल क्रेनिया, 20 क्रेनिया मिले हैं और एक डॉग का स्पाइनल कॉलम, क्योंकि बेरियल प्रॉपर नहीं है और एनिमल और ह्यूमन रिमेन्स एक साथ मिले हैं। कुछ स्कॉलर्स ये कंक्लूड करते हैं कि ये लोग शायद किसी एपिडेमिक का शिकार थे, लाइक वी हैड एन एपिडेमिक कोरोना वायरस, मे बी दे डिड टू। इसीलिए उनके रिमेन्स को सिटी से बाहर सीवर की मेन ड्रेन के बगल में फेंक दिया गया। इट्स काइंड ऑफ एक्सेसिव। खैर, ऑन द होल ये स्टडी ये बताती है कि पोस्ट अर्बन पीरियड में ड्रामेटिक और रैपिड सोशल चेंजेस हुए, जिस दौरान इंटरपर्सनल वायलेंस के इंसिडेंट्स काफी बढ़ गए, और यहाँ जो गरीब थे, जो औरतें और बच्चे थे, उनको इंटरपर्सनल वायलेंस का सामना करना पड़ा। और इसी अनइवन रिस्क फॉर वायलेंस, यानी कुछ लोगों के लिए वायलेंस का रिस्क ज्यादा और कुछ के लिए कम, और अनइवन एक्सेस टू रिसोर्सेज जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज से इंडस वैली में सोशल डिफरेंशिएशन का साफ पता चलता है। इनफैक्ट स्टडी के ऑथर्स कहते हैं कि इंडस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूशन, और इसी पे रिस्क फॉर वायलेंस भी डिपेंडेंट था। आसानी से कहें तो इंडस वैली में सोशल डिफरेंशिएशन जरूर थी, और इसी इंडस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का आधार भी सोशल डिफरेंशिएशन ही था। दो तरीके की सोशल डिफरेंशिएशन नजर आती है इंडस वैली में, रिच और पुअर यानी क्लास डिफरेंस, जहां पुअर वर डेल्ट विद मोर वायलेंस, और दूसरी जेंडर्ड डिफरेंशिएशन, जहां वुमेन वर डेल्ट विद मोर वायलेंस। लास्टली, ये रिच और पुअर बेरियल्स क्या है? कैसे पता चलता है रिच है पुअर है? रिच बेरियल्स वो जहां बेरियल्स में ब्रिक्स की लाइनिंग हो, बेरियल साइज बड़ा हो, बेरियल गुड्स एक्सपेंसिव हो, यानी ज्वेलरी, फायांस से बनी गुड्स। फायांस ग्राउंड सिलिका से बनता है, जो कि पॉट्स एक्सेट्रा को एक ग्लासी फिनिश देता था आफ्टर फायरिंग। तो बेरियल से भी सोशल डिफरेंशिएशन साफ दिखता है। इनफैक्ट ज्यादातर अमीर लोग हड़प्पा मोहनजोदारो में रहते थे, क्योंकि लग्जूरियस आइटम्स ज्यादातर इन्हीं सिटीज से मिले हैं। ये दोनों सिटीज इंडस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की मालिक भी थी। साइज से, रिचनेस ऑफ गुड से ये हमें पता चलता है। तो क्लियरली क्लास और जेंडर डिफरेंसेस थे, पर क्या कास्ट सिस्टम था? कोई एविडेंस नहीं मिला है हमें कास्ट सिस्टम का। कास्ट एक यूनिक डिफरेंशिएशन है, ऑक्यूपेशन पे बेस्ड और अनचेंजेबल। इसका एविडेंस आर्कियोलॉजिकली मिलना मुश्किल है, स्पेशली तब जब हमें स्क्रिप्ट का कोई अता पता ना हो, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था। तो ये कहना गलत है कि इंडस वैली में कास्ट सिस्टम था। देयर इज एब्सोल्युटली नो एविडेंस फॉर दैट एट ऑल। अब आते हैं दो सॉलिडली रिलीजियस मिथ्स पे, जिनकी पॉपुलैरिटी शाहरुख खान से भी ज्यादा है। आई एम नॉट इवन किडिंग। एंड एसआर की पॉपुलैरिटी इज एटलीस्ट एंडियरिंग। इन मिथ्स की पॉपुलैरिटी इज जस्ट अनोइंग। छठा मिथ ये कि यहां मदर गॉडेस की पूजा होती थी। इसका बिल्कुल कोई एविडेंस नहीं है। ये मिथ जॉन मार्शल, कॉलोनियल सर्वेयर, और बीबी लाल, आर्कियोलॉजिस्ट, ने सबसे ज्यादा फैलाया था। इसी उस समय 20th सेंचुरी में ये पॉपुलर बिलीफ था कि टर्की से लेकर वेस्टर्न एशिया तक एक मदर गॉडेस कल्ट है। जब हड़प्पन फीमेल फिगरीन्स मिलना शुरू हुई, तब ऐसा माना गया कि फीमेल फिगरीन्स आर डिस्प्रपोर्शनेटली हायर इन नंबर देन द मेल फिगरीन्स, यानी फीमेल फिगरीन्स की तादाद मेल फिगरीन्स से काफी ज्यादा है। लेकिन शैरी क्लार्क, हार्वर्ड की आर्कियोलॉजिस्ट और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में फॉरेन अफेयर्स ऑफिसर भी, मल्टीटास्किंग एट हिज बेस्ट, गोल्स। एनीवे, सो क्लार्क कहती हैं कि हमें कोई ज्यादा तादाद में फीमेल फिगरीन्स नहीं मिली इंडस वैली से। ये सिर्फ इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई मेल फिगरीन्स का परिणाम है, क्योंकि मेल फिगरीन्स पे सेक्सुअल फीचर्स इतने एग्जैजरेटेड नहीं हैं। तो इसीलिए कॉलोनियल सर्वेयर्स ने फीमेल फिगरीन्स को ज्यादा मान लिया और सोचा कि अगर फीमेल फिगरीन्स ज्यादा हैं तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस ही होगी। मतलब नहीं पता। फिर ये दलील दी जाती है कि फीमेल फिगरीन्स फर्टिलिटी कल्ट को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि मदर गॉडेसेस करती हैं। वो इसीलिए माना जाता है क्योंकि फीमेल फिगरीन्स पे एग्जैजरेटेड हिप्स, प्रोट्रूडिंग ब्रेस्ट्स वगैरह हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है। शादी क्लार्क के मुताबिक ज्यादातर फीमेल फिगरीन्स पे कोई एग्जैजरेटेड सेक्सुअल फीचर्स नहीं है भाई, जैसे कि ये फिगरीन्स। फिर सबसे फेमस फीमेल फिगरीन फ्रॉम इंडस वैली, मोहिंजोदारो की डांसिंग गर्ल, उस पर भी तो कोई एग्जैजरेटेड सेक्सुअल फीचर्स नहीं है। पर न्यूड जरूर है। न्यूडिटी को भी फर्टिलिटी का सिंबल माना जाता है, खासकर की फीमेल न्यूडिटी। लेकिन यहाँ भी ये मिथ फेल हो जाता है, क्योंकि न्यूडिटी हड़प्पन की फीमेल फिगरीन्स में ना के बराबर है। मोस्ट वुमेन आर वेयरिंग अ गर्डल स्कर्ट। लास्टली ये भी कहा जाता है कि फैन शेप्ड हेडड्रेस सिर्फ फीमेल फिगरीन्स में ही मिलता है इंडस वैली की, जिससे उनकी कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस डिनोट होती है। ये भी गलत है। ये देखिए, मेल फिगरीन्स वेयरिंग अ हेडड्रेस। तो इंडस वैली फीमेल फिगरीन्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको मदर गॉडेस मान लिया जाए। लिन मिस्कल, अनदर आर्कियोलॉजिस्ट, कहती हैं कि हर फीमेल फिगरीन को बारबी की छवि मान लेना क्या सही है? कहने का मतलब यह है कि आज से 500 साल बाद अगर फीमेल फिगरीन्स मिले, मान लीजिए बाबी डॉल्स की, और उसे मदर गॉडेस मान लिया जाए, कोई दैविक शक्ति मान लिया जाए, तो ये तो गलत ही होगा ना। तो अगर मदर गॉडेस नहीं मिली तो क्या शिव की रिप्रेजेंटेशन मिली है? मिथ नंबर 7 ये कि इंडस वैली की एक सील में शिव मिले हैं, शिवलिंग भी मिले हैं और हवन कुंड भी। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। थैंक्स राजा रावण, ये सब मिथ्स ही हैं। इंटरेस्टिंगली ये 3 मिथ्स और मदर गॉडेस मिथ भी एक ही कॉलोनियल सर्वेयर की पैदाइश है, जॉन मार्शल जी। The seal in question is popular as पशुपति सील, पर इसका असली नाम सील 420 है। मार्शल ने इस पर बैठी फिगर को प्रोटो शिवा से आइडेंटिफाई किया था, प्राइमरीली बिकॉज ये एक यौगिक पोस्चर में बैठी है और एनिमल से घिरी हुई है। सर पे त्रिशूल जैसा हेड्रेस भी है, पर ये सारे रीजन मिस आइडेंटिफाइड हैं। हेड्रेस वाटर बेफेलो के हॉर्न्स हैं, ट्राइडेंट नहीं। और शिव पौराणिक भगवान है, जिनके प्रीडिसेसर वैदिक भगवान रुद्र है। डोरिस श्रीनिवासन, हिस्टोरियन, बताती हैं कि वैदिक रुद्र ना तो योगी थे ना ही पशुपति, बल्कि वो पशु घना थे जो पशुओं को मारने वाले हों, क्योंकि रुद्र इज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स। शिव का योगी होना और पशुपति होना दोनों ट्रेड्स 2nd सेंचुरी BC ऑनवर्ड से लिखे जा रहे पुराणों में ही डेवलप होते हैं, उससे पहले ये नहीं है। तो फिर ये महानुभाव कौन है? पॉसिबली शैमन, या फिर बुलमैन, या फिर वुमन। ये सारी थ्योरीज मैंने एक पहले बनाए एपिसोड में डिस्कस की थी। अगर आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद वेट, मैंने एक्चुअली एक और बहुत ही मजेदार वीडियो पिंक ह्यूमन के साथ में भी ये शिव का मिथ बस्ट किया था, पशुपति सील का मिथ बस्ट किया था। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो वो भी मैं यहाँ लिंक कर दूंगी। शिव नहीं मिले तो क्या शिवलिंग मिले हैं? जी नहीं। जिन ऑब्जेक्ट्स को शिवलिंग माना जा रहा है, HD संकालिया, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, बताते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स मोहिंजोदाड़ो की सड़कों और ड्रेन्स यानी नालियों में मिले हैं, जिससे इनका शिवलिंग होना तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि अगर शिवलिंग होते तो किसी सीक्रेट जगह पर मिलते ना, घर में, किसी हॉल में, किसी रिलीजियस प्लेस में। ये नालियों में पड़े थोड़ी मिलते। बस जॉन मार्शल खुद कहते हैं कि उन्होंने इन ऑब्जेक्ट्स को आज के शिवलिंग को देखकर कंपेयर किया, बस यही रीजनिंग है उनकी। कोनिकल है तो शिवलिंग होंगे, ऐसे थोड़ी ना आर्कियोलॉजी होती है कि ये 4000 साल पुराना ऑब्जेक्ट आज के ऑब्जेक्ट के सेम टू सेम दिख रहा है तो सेम ही होगा। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। For once, I agree with B&A. To be fair, Marshall wasn't an archaeologist. कोई भी colonial surveyor archaeologist नहीं था। Archaeology as a discipline was still developing जब ये लोग हर जगह जा जाकर खुदाई कर रहे थे। तो शिव नहीं मिले, शिवलिंग भी नहीं मिले, तो क्या हवन कुंड मिले हैं? इसमें रोने की कोई बात नहीं है, बट यप, नहीं मिले हैं। महान आर्कियोलॉजिस्ट SR राव जी, जिन्होंने अपेरेंटली पूरी द्वारका खोज निकाली थी, उन्होंने 1980 में लोथल और कालीबंगन, 2 इंडस वैली साइट्स में फायर ऑल्टर्स को वैदिक भगवान अग्नि की पूजा करने के लिए हवन कुंड बनवाए हैं, ऐसा कहा था। ग्रेगरी पर्सेल ने इसे सिरे से नकारा है, क्योंकि ये पॉसिबली डोमेस्टिक यूज यानी खाना बनाने वगैरह के लिए यूज होता था। अब आते हैं आखिरी और सबसे ड्रामेटिक इंडस वैली मिथ पे। इंडस वैली की बड़ी सी फ्लड ने पूरे इंडस वैली को खत्म कर दिया।
flood so big, even Hrithik Roshan is shocked. क्या हो रहा है भाई? और हमें फ्लडिंग के साइंस मिले हैं, पर उसके बाद रीबिल्डिंग के साइंस भी तो हैं। ये कहना कि एक फ्लड ने इंडस वैली को खत्म कर दिया, इंडस वैली के लोगों की रेजिलियंस को दरकिनार करना होगा। जब फ्लडिंग हुई भी तब सिटीज को रीबिल्ड किया गया। फ्लड्स तो अब भी आती है ह्यूमन सोसाइटीज में। कौन सी फ्लड है जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को ही खत्म कर देती है? आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि लैम्ब्रेक, रफीक मुगल कहते हैं कि देयर इज लिटिल टू नो एविडेंस टू सपोर्ट कि इंडस की एक बड़ी सी फ्लड ने पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दी। वैसे भी ये सडन सिविलाइजेशनल कोलैप्स का आइडिया हिस्ट्री में रेयर ही मिलता है। नालंदा को ही ले लीजिए। मैंने अपने नालंदा वीडियो में भी यही कहा है कि नालंदा की डिस्ट्रक्शन सडन नहीं, एक ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो फिर इंडस वैली कैसे डिक्लाइन हो गई? काफी थ्योरीज है। एक है रिवर चेंजिंग कोर्स, जहां रफीक मुगल, रॉबर्ट ट्रेक्स जैसे आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि घग्गर हाकरा एक रिवर सिस्टम, उसके चैनल्स का कोर्स चेंज हो गया। रेक्स के हिसाब से एक नेचुरल डैम सेहवन में, सेहवन सिंधड़ी दा सेहवन दा शेखे शाबाश कलंदर वाला सेहवन, तो यहाँ नेचुरल डैम से घग्गर रिवर और उसके चैनल्स आगे नहीं जा सके, और इससे एक डोमिनो इफेक्ट हुआ जहाँ मोहिंजोदारो और हड़प्पा की सिटीज, जो पॉलिटिकली इंडस वैली की सबसे स्ट्रॉन्ग सिटीज थी, डिक्लाइन हो गई। जिससे फिर बाकी साइट्स भी डिक्लाइन हो गई, क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हड़प्पा मोहिंजोदारो में डिक्लाइन हो गई। तो लेट इंडस वैली साइट्स में इसीलिए स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स, ब्रिक्स, ड्रेन्स एक्सेट्रा नहीं देखने को मिलती, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन करने वाली पॉलिटिकल फोर्स ही नहीं रही। यहीं पे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो रिवर का चैनल चेंज हुआ या जो रिवर ड्राई अप हो गई, वो सरस्वती रिवर थी। सरस्वती ऋग्वेद के नदी सुक्त हिम में मेंशन है, नदी स्तुति सुक्त हिम। और सैटेलाइट इमेजिंग से हमें जो ड्राइड अप रिवर चैनल मिलता है घग्गर हाकरा का, उसे काफ़ी लोग सरस्वती से एसोसिएट करते हैं, जो कि गलत है। The amount of times I've said गलत है in this video will increase speed by 0.5 each time I say गलत। ऐसा टाइप वीडियो बन सकता है। सरस्वती की ऋग्वेद में डिस्क्रिप्शन मैच नहीं करती घग्गर हाकरा के ड्राइड अप रिवर चैनल से। घग्गर का रिवर चैनल सीजनल था। सरस्वती वॉज अ पेरेनियल रिवर इन द वेदस। प्रोफेसर रोमिला थापर, मेरी फेवरेट, भक्तों की आर्च नेमेसिस, सेज कि सरस्वती वॉज प्रोबेबली हरैखवती, जो कि ईस्टर्न अफगानिस्तान में एक मेजर रिवर है, जिसे अब हेलमंद भी कहा जाता है। लाजमी भी है, not just because of the linguistic similarity of river names, but also क्योंकि आर्यंस यानी स्टेप पैस्टोरलिस्ट आए ही उसी डायरेक्शन से थे। जी हाँ, आर्यन माइग्रेशन प्रूवन बियॉन्ड अ डाउट थैंक्स टू जेनेटिक साइंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, आप देख सकते हैं। इंडस वैली के डिक्लाइन के और भी कई पॉसिबिलिटीज हैं, पर उस पर डिटेल में किसी दिन एक अलग वीडियो बनेगा और उस पर चर्चा होगी। तो लीजिए, 8 myths ऑफ इंडस वैली बस्टेड। इंडस स्क्रिप्ट संस्कृत, देवनागरी या ब्राह्मी नहीं है, ना ही किताबों में मिली है। इंडस वैली कोई नॉन वायलेंस सोसाइटी नहीं थी। हमें वेपन्स मिले हैं, घोड़े नहीं मिले हैं हमें इंडस वैली में, ना ही सिनौली में चैरियट्स मिले हैं। मूल कार्ड्स हैं वो यार। ना ही इंडस वैली कोई सूरज प्रजात्या की फिल्म थी। डिफ्रेंसिएशन था, बट कास्ट सिस्टम का कोई एविडेंस नहीं है। ना ही कोई मदर गॉडेस थी, ना ही शिव मिले हैं, ना ही शिवलिंग, ना ही हवन कुंड। कोई महाबाढ़ ने इंडस वैली को फिनिश नहीं किया, ना ही कोई सरस्वती रिवर थी। फ्यू। तो ये था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज की सोर्सेज से जुड़ी हुई, आज के टॉपिक से जुड़ी हुई सोर्सेज की एक लिस्ट मौजूद है। अगर आप अपनी जिज्ञासा समझ पढ़ना चाहें या फिर मुझे फैक्ट चेक करने के लिए, जाते जाते कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता के जाइएगा कि नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टाइम आप मुझे किस टॉपिक पे चर्चा करते देखना चाहते हैं इतिहास के।